गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस धातु संकुलों की ज्यामिति या संरचना के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस, धातु संकुल की ज्यामिति को हम यदि देखते हैं तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि उस धातु संकुल में धातु आयन के कोऑर्डिनेशन नंबर या उपसह संयोजन संख्या कितनी होती है। हम जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स में या ट्रांजिशन मेटल जो भी मेटल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, धातु संकुल बनाते हैं, उनके जो धातु आयन हैं उनके कोऑर्डिनेशन नंबर 2 से 9 तक के बीच में होता है। इट रेंजेस फ्रॉम 2 to 9 और जो मोस्ट कॉमन जो होता है वो 4 and 6 होता है। ये देखा गया है कि लो कोऑर्डिनेशन नंबर मीन्स जितना कम कोऑर्डिनेशन नंबर है तो उसमें जो लिगेंड्स मेटल आयन के चारों ओर अरेंज्ड होते हैं उनमें एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता जाता है वो एनर्जी डिफरेंस ड्यू टू द और बिटवीन द अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड्स बिकम लेस। लो कोऑर्डिनेशन नंबर में जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं वो बहुत कम बनते हैं, और जैसे जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता जाता है, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर मोर देन 6, तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हमें मिलते हैं और कई स्ट्रक्चर्स हमें मिलते हैं। तो समन्वय संख्या 2 हम यदि कंसीडर करें कोऑर्डिनेशन नंबर 2, तो इसके जो मेटल कॉम्प्लेक्सेस है वो बहुत कम पाए जाते हैं, और ये देखा गया है जो धातु आयन जिसकी कॉन्फ़िगरेशन D10 है, फॉर एग्जांपल क्यूप्रस आयन, सिल्वर आयन, गोल्ड आयन और मर्क्यूरिक आयन, इनके कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। ये एक एग्जांपल दे रखा है। गोल्ड जो है ये 2 साइनाइड आयन के साथ ये मिल के एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो और ये जो कॉम्प्लेक्स जो है ये एनायन है, और इस कॉम्प्लेक्स का यूज़ हम गोल्ड को उसके अयस्क या ओर से एक्सट्रैक्ट करने में काम में लिया जाता है। ये जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स से डाइसाइनिडो ऑरेट आयन का यूज़ करके हम गोल्ड को उसके ओर से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। इन कॉम्प्लेक्स का जो स्ट्रक्चर है वो लीनियर या रेखीय संरचना होती है। ये M जो है ये मेटल है और 2 लिगेंड जो है इसके साथ जुड़े हुए हैं, और शेप जो है इसका लीनियर शेप है। लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 3। ये कॉम्प्लेक्स भी बहुत रेयर है, कम पाया जाता है, और इसमें जो D10 कॉन्फ़िगरेशन वाले जो धातु आयन है वही ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जैसे कि क्यूप्रस आयन है, मर्क्यूरिक आयन है। मर्क्यूरिक आयन जो है आयोडीन के 3 एटम के साथ जुड़कर ये एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, और ये जो कॉम्प्लेक्स जो है कि जो बनाता है उसका जो शेप है वो ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। इसको हम बोलेंगे समतल त्रिभुजीय या ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, या इसके अंदर त्रिकोणीय पिरामिडी संरचना भी पाई जाती है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के कई स्ट्रक्चर्स हमें मिलते हैं और ये बहुत कॉमन भी है, और इसके अंदर जो है मेन 2 स्ट्रक्चर जो है कॉमन है इसके, जो कि 4 कोऑर्डिनेटेड मेटल कॉम्प्लेक्सेस है जो कि टेट्राहेड्रल बनाते हैं जो ज्योमेट्री है, और दूसरी ज्योमेट्री जो है वो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है, वर्गाकार समतलीय ज्यामिति, और दूसरा है चतुष्फलकीय ज्यामिति। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो है ये नॉन ट्रांजिशन मेटल एटम में ज़्यादा पाया जाता है, और
इसके अंदर जो है बीच में धातु आयन के टेट्राहेड्रली जो है 4 इसके जो लिगेंड्स जुड़े हुए रहते हैं, और ये जो संरचना होती है ये चतुष्फलकीय संरचना कहलाती है। दूसरी संरचना जो है ये है स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है, और ये ज़्यादातर ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर जिसके मेटल आयन के कॉन्फ़िगरेशन D8 होता है उसमें ये पाया जाता है। मेटल और ये लिगेंड जो है ये 4 लिगेंड इसके साथ जुड़े हुए रहते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 5। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के जो कॉम्प्लेक्सेस है बहुत लेस होते हैं, बहुत कम पाए जाते हैं, और ये जो है इसके 2 स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल त्रिभुजीय द्विपिरामिडी या फिर स्क्वायर पिरामिडल वर्गाकार पिरामिडी। इसके अंदर जो ज्यामितियाँ होती है, दोनों ही ज्यामिति में जो संकरण होता है वो DsP3 संकरण होता है, और इसके जो संरचना है ये 2 प्रकार की संरचना पाई जाती है। मेटल आयन के चारों ओर 5 लिगेंड्स जो है सराउंडेड होता है इस कॉम्प्लेक्स के अंदर। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ये बहुत ज़्यादा कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर है। इसके कॉम्प्लेक्सेस बहुत सारे या बहुत ज़्यादा जो है ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के जो कॉम्प्लेक्सेस हम देखते हैं, और ये जो 6 लिगेंड्स जो है ये मेटल आयन के चारों ओर अरेंज्ड होते हैं। ये इसको अष्टफलकीय संरचना पाई जाती है इसके अंदर, या फिर डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल इसकी संरचना होती है। तो 6 कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर जो है एक अलग से ट्राइगोनल प्रिज्म भी होता है, पर वो बहुत ही अनकॉमन होता है, और कभी बहुत कम कॉम्प्लेक्सेस की स्ट्रक्चर होता है। ज़्यादातर जो है जो ज्योमेट्री होती है 6 कोऑर्डिनेशन नंबर की वो होती है ऑक्टाहेड्रल या चतुष्फलकीय ज्योमेट्री होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर 7 ये बहुत ही अनकॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कॉम्प्लेक्सेस जो है बनते हैं। इस समन्वय संख्या वाले कुछ ही यौगिक हमें मालूम है, और इसके अंदर बड़े धनायनों के फ्लोरो संकुल होते हैं। उदाहरण के लिए जिरकोनियम फ्लोरीन के साथ ऐड होकर ये कॉम्प्लेक्स बनाता है ZrF7, और ये एनायन बनाता है -3। इसी तरह से नायोबियम भी ये फ्लोरीन के साथ जुड़कर ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, और इसमें जो है 7 फ्लोरीन एटम के साथ ये जुड़ के ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो इसके अंदर जो है सेकेंड थर्ड रो के जो ट्रांजिशन मेटल्स है, लैंथेनाइड्स है, एक्टिनाइड्स है, उनसे ये कॉम्प्लेक्स बनता है। ये 3 स्ट्रक्चर्स इसके देखा गया है ज़्यादातर, जैसे कि ट्राइगोनल प्रिज्म है, और या फिर पॉलीहेड्रन, ये के एक फेस में पॉलीहेड्रन होता है टू गिव अ कैप्ड ऑक्टाहेड्रन, और ट्राइगोनल प्रिज्म स्ट्रक्चर होता है। और जबकि मोस्टली जो कॉमन स्ट्रक्चर है वो है पेंटागोनल बाइपिरामिड। तो इस संरचना की जो मेन स्ट्रक्चर होता है या ज़्यादातर जो संरचना पाई जाती है वो पंचभुज द्विपिरामिडी या पेंटागोनल बाइपिरामिड होता है। ये 5 इसके अंदर ये मेटल आयन जो है ये बीच में है, और इसके अंदर जो 7 लिगेंड्स इसके चारों ओर अरेंज्ड है। 1 2 3 4 5 6 वो दूसरे जो है इसके प्लेन में, और 7। कोऑर्डिनेशन नंबर 8। यद्यपि यह समन्वय संख्या प्रदर्शित करने वाले कुछ ही संकुल ज्ञात है, लेकिन ऐसे संकुलों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऐसे संकुलों की संरचना चतुर्भुज एंटीप्रिज्म जैसी टेंटलम
फ्लोरीन एटम के साथ 8 फ्लोरीन एटम के साथ ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, और मोलिब्डेनम भी 8 साइनाइड आयन के साथ ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो इसका जो कॉमन स्ट्रक्चर है ये स्क्वायर एंटीप्रिज्म मीन्स ये चतुर्भुज एंटीप्रिज्म या फिर डोडेकाहेड्रन, और बोथ जो है ये क्यूब से ये जनरेट होता है। तो ये दोनों संरचना यहाँ दिखाई गई है, स्क्वायर एंटीप्रिज्मेटिक और ट्राइगोनल डोडेकाहेड्रल स्ट्रक्चर। दोनों स्ट्रक्चर जो है इसमें दिखाया गया, ये प्रिज्मेटिक है और ये ट्राइगोनल डोडेकाहेड्रल है। कोऑर्डिनेशन नंबर 9, कोऑर्डिनेशन नंबर 9 के यौगिक जो है ये जिन धातु आयन के साइज बड़ा है उसमें ये पाया जाता है, और मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर जो है इसका ट्राइकैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्म है। ये प्रिज्म के संरचना तो होता ही है, परंतु उसके अंदर ट्राइगोनल जो लिगेंड जो अरेंज होता है वो ट्राइगोनली अरेंज होता है और ट्राइकैप्ड भी होता है। इसका एग्जाम्पल जो है नायोडियम नियोडाइमियम जो है ये वाटर के साथ जुड़कर ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो ये ट्राइकैप ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक जो है ये संरचना इसमें दिखाया गया है, मेटल बीच में है और 9 लिगेंड के साथ ये सराउंडेड है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ट्रांजिशन मेटल्स जो है मेटल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं जिसके कोऑर्डिनेशन नंबर 2 से लेके 9 तक वेरी करता है, और जो मोस्ट कॉमन जो कोऑर्डिनेशन नंबर के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो है 4 and 6। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब इंटरमिक्स होते हैं जिसकी जो एनर्जी डिफरेंस जो है बहुत कम होता है, वो सब मिलकर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं और उनकी जो एनर्जी है पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही उसी संख्या में ही हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्राप्त होता है जिसके एनर्जी और शेप जो है वो इक्विवेलेंट होता है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है हमने देखा कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स के मिक्सिंग से होता है, और कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है वो किस प्रकार का हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है। तो टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो वेरी करता है वो है sp, sp2, sp3, sp3, sp3d2 etc। तो sp यहाँ पे s ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल दोनों मिक्स होकर ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते, 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, और जो इससे जो ज्योमेट्री होगी वो लीनियर होगी। sp2 मीन्स एक s और 2 p ऑर्बिटल मिलके ये बनाते हैं, और इनकी जो शेप हमने देखा था ट्राइगोनल होगा या ट्रायंगुलर होगा। sp3 3p और 1s एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। ज्योमेट्री 2 प्रकार के होते हैं, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। पर sp3 यदि है तो टेट्राहेड्रल मीन्स 4 इसके अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल p के 3 और 1s, तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। यदि dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो उसकी जो ज्योमेट्री है वो स्क्वायर प्लेनर होगी। और sp3d या d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन d2sp3d2 या d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन यदि होता है तो ज्योमेट्री जो है ये ऑक्टाहेड्रल या अष्टफलकीय होता है। तो ये सारे जो ज्योमेट्री है किसी भी मेटल कॉम्प्लेक्सेस का वो डिपेंड करता है हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर और कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू। अच्छी तरह से इसको सुनना और समझना।